तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो मॉरिन होती है वो सभी को इस जगह के बारे में बता रही होती है कि इस जगह पे बहुत ही कम लोगों को मैजिक सीखने का मौका मिलता है और इसके अलावा यहाँ के जितने भी जो मैजिशियन होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। और उसके बाद जो मॉरिन होती है उनको एक कमरे के पास लाती है और फिर वहाँ पे वो परमिशन मांगती है अंदर आने की और उनको वो परमिशन मिल भी जाती है। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक ऑल वुमन होती है और उसके साथ 2 लोग भी होते हैं, जहाँ पे जो ऑल वुमन होती है वो उनसे कहती है कि तुम सभी से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और उसके बाद जो ऑन वुमन होती है वो हिमी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने मॉम के ऊपर गई हो, जिसपे हिमी उससे पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो, जिसपे वो ऑन वुमन बताती है कि उसी ने उसके मॉम को सिखाया था और इसके अलावा वो उसकी ग्रैंड मदर की छोटी बहन है और तुम मुझे आंट कह सकती हो। और उसके बाद वो आगे कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं तुम्हें इतने स्ट्रॉन्ग तो बना भी दूंगी जिससे तुम रैंकिंग की मदद कर पाओ। तभी एक लड़की जिसका हमें मुंह नहीं दिखा जाता है वो कहती है कि वो फायर मैजिक इस्तेमाल करती है और वही दूसरी तरफ जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि वो व्हाइट मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। और उसकी जो दादी माँ होती है वो कहती है कि आपसे तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। और उसके अगले सीन में हमें छोटी हिमी को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। तभी उसकी मदद उसे शाम करवाती है और उसे अपनी वेडिंग रिंग देके उसे कहती है कि आपसे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम्हें इसका ध्यान रखना है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि यह असल में हिमी का एक सपना होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दादी माँ होती है वो उसे बता रही होती है कि जो लाइट मैजिक है वो इंसान के जीने की इच्छा से बनता है और वैसे में मैं लाइट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें खुद ही सीखना होगा। और वैसे भी लाइट मैजिक को तुम और रिंगिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे मुझे बताओ जो सातो है वो कैसा लड़का है। और वहीं पर जो हिमे होती है वो सातो के बारे में बताते हुए काफी शर्मा रही होती है। जो चीज देखे जो दादी माँ होती है वो समझ जाती है कि जो सातो है वो काफी अच्छा लड़का है। फिर वो जाते हुए हिमे से कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बेसिक सिखा लूंगी जिसकी वजह से तुम मैजिक इस्तेमाल कर पाओ। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में हिमे और मोरिन को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है, जहाँ पे जो हिमे होती है वो कह रही होती है कि मुझे लगा था कि यहाँ पे आने पे मुझे कोई ना कोई लाइट मैजिक इस्तेमाल करना सिखा देगा, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसे लाइट मैजिक आता है। तभी जो मोरिन होती है वो अपने बारे में बताती है कि मैं यहाँ पे 10 साल से थी जब से आपको वो रिंग मिली थी, पर जब मैंने आपको और सातों को एक साथ देखा तब मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसा कोई चाहिए जो मुझसे भी प्यार करे। और वहीं पर मोरिन की बात सुन के जो हिमे होती है वो समझ जाती है कि मोरिन क्या कहना चाहती है। तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना साथों नहीं दूंगी। जो बात सुन के मोरिन कहती है कि थोड़ा सा शेयर करने में क्या ही जाता है। जो बात सुन के हिमे कहती है कि नहीं मैं अपना साथों नहीं दूंगी। और उसके बाद जो मोरिन होती है वो आगे कहती है कि जैसे देखा जाए तो आप और साथों अभी के दूर हो तो इससे तुम लोगों का प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये और वही पर ये बात सुन के हिमे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके बाद वो खाना खाने जाती है जहाँ पे वो अकेली होती है। तभी वहाँ पे नेपुलिस आती है और उससे कहती है कि माफ करना मैं लेट हो गई हूँ। उसके बाद वो कहती है कि हमें यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और सच में ये जगह काफी ज्यादा शांत है। और वहीं पर जो हिमे होती है ये बात सुनकर समझ जाती है कि नेपुलिस को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ गई है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। और वहीं पर ये बात सुनकर जो नेपुलिस होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। और वहीं पर जो हिमे होती है उसकी शक्ल देख समझ जाती है कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक जा रही है। पर तभी वहाँ पे ग्रेनेड आती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो बिना कुछ खाए वहाँ पे खाने लगती है। हिमे जो होती है उससे कहती है कि तुम्हें फर्स्ट एड लेना चाहिए, जिस पे ग्रेनेड कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अकेले अकेले खाना खा रही हो, तुम्हें मुझे भी बुलाना चाहिए था। और वहीं पे हिमे और नेपुलिस होती है वो समझ नहीं पाते क्या कि ये औरत है कौन, जिस पे वो औरत बताती है कि वो ग्रेनेड की ट्रेनर है और उसकी मदर भी। ये बात सुन के वो दोनों का भी हैरान हो जाती है। और उसका जो ग्रेनेड की मदर होती है वो अपने बारे में बताती है कि जब उसने ग्रेनेड को 5 गोल को भरा किया था तब मैं अपने सफर पर निकल गई थी ताकि मैं अब इतना स्ट्रॉन्ग बन सकूं और अपने पति को हरा सकूं। पर लेकिन मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि मैंने उसे छोड़ दिया है। जिस पे ग्रेनेड कहती है कि क्योंकि आप मुझे बिना बताए चली गई थी। जिस पे जो ग्रेनेड की मोम होती है उसे माफी मांगती है और उसे काफी प्यार करने लगती है। और फिर मैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो अकेली बेटी होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि नेपुलिस और ग्रेनेड ने काफी अच्छा प्रोग्रेस कर ली है, लगता है मैं उनके लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगी। ऐसा कहकर वो काफी उदास होती है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम ही लाइट प्रिंसेस हो। जिस पे हिमे कहती है कि हाँ मैं लाइट प्रिंसेस हूँ। तभी वो औरत अपना चेहरा दिखाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम लाइट मैजिक इस्तेमाल करने में काफी स्ट्रगल कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूँ क्योंकि मुझे लाइट मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है। ये बात सुन के हिमे काफी खुश होती है और उससे कहती है कि क्या आप मुझे लाइट मैजिक सिखाएंगे। जिस पे जो औरत होती है वो मान जाती है। उसको जो औरत होती है वो हिमे के गाल पे हाथ लगती है और वो जो हिमे होती है उसे वो चीज काफी जाना पहचानी लग रही होती है। पर अचानक से हिमे नोटिस करती है कि वो औरत वहाँ पे नहीं होती। पर अगले पल जो हिमे होती है उसके अंदर से लाइट मैजिक फ्लो करने लगता है, जो चीज देख के हिमे काफी हैरान हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो दादी माँ को अपनी मैजिक पावर दिखाती है, जिसे देख के दादी माँ जो होती है वो काफी हैरान रहती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। जिस पे हिमे बताती है कि कल रात को एक औरत ने उसे सिखाया था। जिस पे दादी कहती है कि आखिर वो कौन थी। कह जाने तो जरूरी ये है कि तुम सीख गई। ऐसा कह के वो उसकी काफी तारीफ करने लगती है। और वहीं पर जो हिमे होती
होती है उसी से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें अगले सीन में सतो को देता है जो किंगडम की फैक्ट्री देख के काफी हैरान रहता है। तभी जो मास होता है वो बताता है कि हमारे किंगडम के जितने भी वेपन्स है वो इसी फैक्ट्री में बनते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो सातो से कहता है कि क्या तुम ही रिंगिंग हो, जिस पे सातो हाँ कहता है। ये बात सुनने के बाद जो बंदा होता है वो बताता है कि वो इस फैक्ट्री का इंचार्ज है और वो सातो और मास को इन्वाइट करता है अपने फैक्ट्री में। उसके बाद वो लोग फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे जो नजारा देख के जो सातो होता है वो काफी हैरान होता है। तभी वो बंदा सातो से पूछता है कि तुम्हें ये फैक्ट्री कैसी लगी, जिस पे सातो कहता है कि मुझे ये फैक्ट्री काफी अच्छी लगी पर मुझे नहीं लगता कि एम्परर को मेरा यहाँ पे आना अच्छा लगेगा। जिस पे वो बंदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को आप पे काफी ज्यादा भरोसा है। ये बात सुन के सातो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं जहाँ पे जो सातो होता है वो मास को टैक्स करता है ये सब दिखाने के लिए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो दादाजी होते हैं उन सभी से कहते हैं कि मैं बिना बताए उस प्राचीन तहखाने में घुसना होगा और उस प्राचीन वेपन को लेना होगा। और उसके बाद वो लोग बैठ के प्लानिंग करने लगते हैं जहाँ पे जो मास होता है वो कहता है कि कल के दिन एक फेस्टिवल होगा तो सभी लोग वहाँ पे बिजी होंगे तो हमारे पास यही मौका है वहाँ पे जाने का। पर तभी एम्बर कहती है कि पर फिर भी हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। जिस पे सातो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये काम सफीर करेगी। ये बात सुन के सफीर कभी हैरान होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो, एम्बर और मास जो होते हैं उस तहखाने के पास आते हैं जहाँ पे उसके सामने दो गोलम्स होते हैं। सातो कहता है कि आखिर ये क्या है, जिस पे एम्बर बताती है कि ये असल में दो गोलम्स है जो अर्थ मैजिक से बने हुए हैं और ये जब तक मूवमेंट नहीं करते जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। पर लेकिन बिना इन्हें हराए हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये बात सुनने के बाद जो सातो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों गोलम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और सातो की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी हमें सारे सोल्जर्स को दिखाई देता है जो देखते हैं कि आसमान में काफी बड़ा ड्रैगन होता है जो समय सफीर होती है। पर जो एम्परर होता है उसे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहीं पर जाने लगता है। फिर हमें सातो को दिखाया जाता है जो उन दोनों गोलम के साथ फाइट कर रहा होता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। पर तभी एक गोलम जो होता है वो सातो के पास करके उसे मारने वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। सातो देखता है कि ये असल में एम्बर ने किया होता है। सातो उससे कहता है कि अगर तुम ये कर सकती थी तो तुमने पहले क्यों नहीं किया। जिस पे एम्बर बताते हैं कि अगर उसका ध्यान मेरे तक होता तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उसके बाद वो लोग तहखाने के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे मास ने पहले ही एम्पायर के रूम से पहले ही की चुरा ली होती है। और उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज देखने को मिलती है। पर तभी जो एम्बर होती है उसे काफी पावरफुल मैजिक सेंस होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके सामने एम्पर आ चुका होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे। और उसके ये कहने के बाद वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और वहाँ पे कभी फाइट शुरू हो जाती है। तभी जो सातो होता है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं वो प्राचीन वेपन लेकर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जो एम्पर होता है वो कुछ सोचता है और उनसे कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। ये बात सुन के वो लोग काफी हैरान रहता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो तीनों एम्पर के पीछे आ रहे होते हैं जहाँ पे जो सातो होता है वो कहता है कि क्या हमें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिसमें मास कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जो एम्पर होता है वो सातो को एक स्वॉर्ड दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये वही वेपन है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे। जिसकी वजह सातो होता है उसे ले लेता है। उसको जो एम्पर होता है वो सातो को एक और स्वॉर्ड दिखाता है। सातो पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड कौन सी है। जिस पे एम्पर बताता है कि ये स्वॉर्ड असल में हिमे की फैमिली की है और इसे हिमे के डैड यूज करते थे। और उसके बाद वो हिमे के डैड के बारे में बताने लगते हैं कि हिमे के डैड और वो काफी अच्छे दोस्त थे। पर एक दिन एक एविस मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो जो एविस मॉन्स्टर था वो हिमे और रिंग के लिए आया था और जो हिमे के जो डैड थे उन्होंने उस मॉन्स्टर से फाइट की जिसमें वो मारे गए। पर इसी बीच जो हिमे है उसे रिंग के साथ तुम्हारी दुनिया में भेजा गया था और तब तुम उससे मिले थे। उसके बाद वो सातो से कहती है कि सातो तुम हमेशा इन रिंग के भरोसे नहीं रह सकते, तुम्हें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। पर तभी वहाँ पे सफीर आ जाती है जो एम्पर को देखकर भी हैरान रहती है। वो कहती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो एम्पर होते हैं वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए सातो से कहती है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो तो तुम्हें इस दुनिया के रूल मानने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें जो कहा वो तुम याद रखना। पर तभी जो सातो होता है वो एम्पर से कहता है कि क्या मैं इस वोट ले सकता हूँ। जिस पे एम्पर कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो। और फिर हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि वो लोग अपने घर आ चुके होते हैं जहाँ पे जो मास होता है वो सातो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड ले सकता हूँ। जिस पे सातो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें 20 वोट क्यों चाहिए। जिस पे मास बताता है कि क्योंकि ये स्वॉर्ड अब मुझे यूज तो हो चुकी है। जिस पे सातो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम रख सकते हो। उस पे जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें यहाँ से जाना होगा और हम रास्ते में हिमे और बाकी सबको भी पिकअप कर लेंगे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो अपनी मैजिक को मोरियन और दादी माँ को दिखा रही होती है। जहाँ पे जो मोरियन होती है वो कहती है कि आखिर दीदी इतनी जल्दी मैजिक कैसे सीख गई। जिसमें दादी माँ कहती है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। जिस पे मोरियन कहती है कि ऐसा नहीं है, बस ये बात थोड़ी सी अजीब है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कहीं पर जा रही होती है और वो जो मोरियन होती है वो उसका पीछा कर रही होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो हिमे होती है उसी औरत के साथ होती है। पर तभी जो मोरियन होती है वो जैसे ही उस औरत को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो औरत असल में एक एबिस मॉन्स्टर होता है। पर तभी जो हिमे होती है वो उस औरत से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मैजिक सिखाने के लिए। जिस पे वो लेडी कहती है कि मुझे भी कभी अच्छा लगा तुम्हें मैजिक सिखाने में। पर तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे तीसरा एक पर्सन है। पर लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए हिमे से उसके प्यार के बारे में
पूछती है, जिसपे हिमे जो होती है वो काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए सातो के बारे में बताने लगती है। पर तभी वो लेडी हिमे से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिसपे हिमे कहती है कि आपने मुझे मैजिक सिखाया तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, तो बताइए मुझे क्या करना है। वो लेडी कहती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को खोलना है। ये बात सुनते ही जो हिमे होती है वो हिप्नोटाइज होने लगती है। उसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें डीप मैजिक सिखाने वाली हूँ, जिसके लिए बस तुम्हें मेरी आंखों में देखना है। और उसके बाद हमें मॉर्निंग को दिखाया जाता है जो दादी माँ को हिमे की तरफ लेके जा रही होती है। और उसके अगले पल में हिमे को दिखाया जाता है जो एक अलग ही जगह पे होती है। हिमे जो होती है वो सातों को देखती है, जिसके बाद सारी लड़कियां होती है। हिमे जो होती है वो सातों को आवाज लगाती है, पर जो सातों होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिससे जो हिमे होती है वो उदास हो जाती है। पर तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो हिमे से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अब खराब ना हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें अब स्वार्थी बनाऊंगा, जिसके लिए तुम्हें लाइट मैजिक की नहीं डार्क मैजिक की जरूरत होगी। और ऐसा कह के वो उसे मैनिपुलेट करने लगती है। फिर वो उसे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, जिसपे हिमे कहती है कि सिर्फ मैं और सातो और दूसरा कोई भी नहीं। और उसके बाद हमें मोरियन और दादी माँ को दिखाया जाता है जो उस जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे हिमे थी। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक टोर्नेडो होता है। तभी वो टोर्नेडो रुक जाता है, जिसके अंदर हिमे होती है। पर तभी जो हिमे होती है उसके जो कपड़े होते हैं वो बदल जाते हैं। और उसके बाद जो हिमे होती है वो अपने पास अपनी मैजिक स्टिक को बुलाती है और फिर वो उस मैजिक स्टिक को अपनी डार्क मैजिक से कोट करके उसे बदल देती है। पर तभी वहाँ पे वो लेडी आती है। वो हिमे से कहती है कि तुमने अब अच्छा किया, तो आप मेरे साथ आओ और एविस किंग के साथ मिल जाओ। हिमे जो होती है उसके साथ मना कर देती है। ये बात सुन के वो काफी हैरान जाती है। और उसके बाद जो हिमे होती है वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग होती है वो गिरने लगती है। और वहीं पर जो लेडी होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें ग्रेनेड को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग को गिरता होता है। वो नेपोटिस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद हमें हिमे को दिखाया जाता है जिसने उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया होता है और उसके जगह पे एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया होता है। और तभी हमें सातों और बाकी को दिखाया जाता है जो हिमे की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी जो दादाजी होते हैं वो कुछ अजीब नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे मैजिक एकेडमी की जगह कुछ और ही होता है। और उसके बाद वो लोग मोरियन और बाकी से मिलते हैं, जहाँ पे जो सातो होता है वो मोरियन से पूछता है कि आगे हिमे कहाँ पे है, जिसपे मोरियन बताती है कि जो दीदी है वो अंधा है। ये बात सुन के सातो जो होता है हैरान होता है। और वहीं पर हमें हिमे को दिखाया जाता है जो सातो को इमेजिन कर रही होती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।